हेलो रीडर्स, वेलकम टू द बायोक्वेस्टर्स। मैं सृष्टि चौधरी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। शॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, मतलब जितने भी हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप में रखना उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। आगे देखते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट है सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स इज कॉल्ड एज मटेरियल। मटेरियल क्या एक वो सब्सटेंस होता है जो यूज किया जाए अलग अलग थिंग्स बनाने के लिए, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। जैसे अगर हमें टेबल बनानी है तो उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज होगा, वुड या फिर प्लास्टिक। अगर हमें क्लोथ्स बनाने हैं तो उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज होगा, फैब्रिक। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। और हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे बने हुए होते हैं डिफरेंट वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, जरूरी नहीं है सारे ऑब्जेक्ट एक ही तरीके के होंगे, उनके अंदर जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो सारा एक ही होगा, नहीं। अलग मटेरियल्स जितने भी होते हैं उनसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें वेट है, मास है और वो स्पेस ले रहा है, मतलब वो जगह घेर रहा है, वो क्या होगा हमारा मैटर। नेक्स्ट, अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जितने भी मटेरियल होते हैं उनसे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल और ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ये पॉसिबल है कि हम ऑब्जेक्ट अगर बना रहे हैं तो उसके लिए हम एक सिंगल मटेरियल भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंट मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों को मिक्स करके भी एक ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है उसके लिए हम जो मटेरियल चूज करेंगे वो चूज करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को देख के। ठीक है, जैसे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपीयरेंस, मतलब जो हमारे मटेरियल है वो दिखने में कैसा है। मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। कुछ मटेरियल हमारे ऐसे होते हैं जो लस्ट्रस होते हैं, मतलब जो शाइन करते हैं, कुछ ज्यादा शाइन करेंगे कुछ कम शाइन करेंगे। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ हमारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब जिनमें शाइन नहीं होती। एग्जाम्पल वुड, रबर, पीस ऑफ रॉक, मतलब जो पत्थर होते हैं वो। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली इज कॉल्ड एज सॉफ्ट। कुछ मटेरियल्स हमारे सॉफ्ट होते हैं जो इजीली प्रेस हो जाते हैं और इजीली उनपे हम स्क्रैच कर सकते हैं, जैसे कि वुड, कॉटन, स्पंज, रबर, फाइबर। कुछ मटेरियल्स हमारे हार्ड होते हैं जिनको हम प्रेस नहीं कर पाते, बहुत प्रेशर लगता है उनको प्रेस करने में। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, रॉक एक्सेट्रा। जो हमारे हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हार्ड मटेरियल्स की। फर्स्ट है विच ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस और आर पाउडर्ड व्हेन हैमर्ड इज कॉल्ड एज ब्रिटल। ब्रिटल हमारे वो मटेरियल होते हैं जो कन्वर्ट हो जाए स्मॉल पीसेस में और पाउडर की फॉर्म में। एग्जाम्पल जैसे रॉक, स्टोन और वुड। नेक्स्ट हमारा विच स्प्लिट्स इनटू शीट व्हेन बीटन इज कॉल्ड एज मेलेबल। मेलेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जो कन्वर्ट हो जाएं शीट में। ठीक है, एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास। ब्रास बोलते हैं जो पीतल जो होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन एंड लॉन्ग वायर इज कॉल्ड एज डक्टाइल। डक्टाइल हमारे वो मटेरियल होते हैं जो एक थिन और लॉन्ग वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टील। इतना समझ में आया, मतलब जो हमारे हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है ब्रिटल, सेकंड होती है हमारी मेलेबल और थर्ड होती है डक्टाइल। ब्रिटल में क्या होता है कि जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो स्मॉलर पीसीस में डिवाइड हो सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में डिवाइड हो सकते हैं। जो मेलेबल होते हैं वो एक शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं और जो हमारी डक्टाइल होते हैं वो एक लॉन्ग वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। इनको अच्छे से कर लेना, ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा विजिबिलिटी। दोज मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन एंड लाइट में पास इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हमारे वो मटेरियल होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं और जिनसे लाइट पास होती है। एग्जाम्पल ग्लास, वाटर,
air, some plastics or solution of sugar and salt. Next है those materials through which things can be seen but not clearly or light may pass partially is called as translucent. Translucent उन objects को बोलते हैं, उन materials को बोलते हैं जिनमें से क्लियरली नहीं देख पाते और लाइट जो पास होती है वो पार्शियली पास होती है, जैसे कि मिल्की ग्लास, मिल्क, मडी वाटर, बटर पेपर etc. Next point है those materials through which things cannot be seen and light does not pass is called as opaque. और opaque उन materials को बोलते हैं जिनमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते और लाइट भी बिल्कुल पास नहीं होती है, जैसे वुड, रॉक, वॉल, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। ये समझ में आया। विजिबिलिटी हमारी 3 तरह की होती है। पहली होती है हमारी ट्रांसपेरेंट, ये कौन सी होती है, जिसके हम आसपास बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं और लाइट जो पास होती है बिल्कुल क्लियर पास होती है, एग्जाम्पल जैसे वाटर। और नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलूसेंट। और ट्रांसलूसेंट हमारे वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जिनमें से हम थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, मतलब पार्शियली चीजें होती हैं, मतलब देख पाते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख पाते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मडी वाटर। थर्ड था हमारा ओपेक। ओपेक हमारे वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे हम बिल्कुल नहीं देख पाते, एग्जाम्पल वुड और वॉल। फोर्थ है हमारा गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Materials through which electric current can pass easily are good conductor of electricity. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो सकता है, एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास नहीं हो पाता वो होते हैं बैड कंडक्टर, एग्जाम्पल वुड, पेपर, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, टीचर पूछ सकता है कि वो मटेरियल के नाम बताओ जो हमें करंट लगने में बचाते, मतलब जिनसे हमें करंट नहीं लग सकता। वुड, पेपर, रबर, प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें करंट से प्रिवेंट करने में। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट वुड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो वुड जो है वो होती है हमारी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट हमारा कम्बशाइल सब्सटेंसेस। द मटेरियल्स विच कैच फायर ऑन हीटिंग आर कम्बशाइल सब्सटेंस। कम्बशाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो बहुत इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, फाइबर और पेपर एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है द मटेरियल्स विच डज नॉट कैच फायर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज नॉन कम्बशाइल सब्सटेंसेस। और जो इजीली फायर को कैच नहीं करते हैं वो क्या होते हैं? नॉन कम्बशाइल सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल रॉक, स्टोन, सीमेंट, वाटर, सैंड एक्सेट्रा। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि उन चीजों के नाम बताओ, उन मटेरियल्स के नाम बताओ जो आग लगने पे आग को बुझाने में हेल्प करते हैं, मतलब जो आग कहीं पे लग जाती है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि रॉक हो गया, स्टोन हो गया, सैंड हो गया, वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फ्लोट एंड सिंक। फ्लोट का मतलब होता है तैरना और सिंक का मतलब होता है डूबना। मटेरियल्स विच सिंक इन वाटर इज डेंसर, मतलब हैवी देन वाटर। और पानी में वही मेटल्स डूबते हैं, वही मटेरियल डूबते हैं जो हैवी होंगे पानी से, एग्जाम्पल कॉपर, स्टील, गोल्ड, सैंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मटेरियल्स विच फ्लोट इन वाटर इज लेस डेंस लाइट वेट देन वाटर। और पानी में वही चीजें फ्लोट करेंगी, वही चीजें तैरेगी जो पानी से हैवी नहीं होगी, पानी से हल्की होगी, एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, पेपर, लीफ, ऑयल, आइस एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी soluble and insoluble. The substances which disappear in water are called as soluble. Soluble वो substances होते हैं जो पानी में disappear हो जाए, मतलब पूरी तरीके से mix हो जाए, example salt, sugar, lemon juice, milk, etc. Next are the substances which doesn't disappear properly in water are called as insoluble. और insoluble वो substances होते हैं जो पानी में पूरी तरीके से mix नहीं होते हैं, example sand, chalk, wood, oil, soil, etc. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मिसिबल एंड इमिसिबल। मिसिबल हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो दो लिक्विड्स जो प्रॉपरली मिक्स हो जाए, जैसे कि इंक और वाटर,
मिल्क एंड वाटर। नेक्स्ट है व्हेन टू लिक्विड्स डोंट मिक्स प्रॉपरली इज कॉल्ड एज इमिसिबल, और जो वो दो लिक्विड्स जो प्रॉपरली मिक्स नहीं होते हैं इमिसिबल। इमिसिबल मतलब इनसॉल्युबल और मिसिबल मतलब सॉल्युबल। इमिसिबल का एग्जांपल पेट्रोल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, पेंट एंड वाटर, ये प्रॉपरली पानी में मिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, मतलब जो मटेरियल होते हैं उनके हम ग्रुप कैसे बनाते हैं। जितनी भी हमारी चीजें होती हैं वो सारी मटेरियल से बनती हैं। वुड हो गया, फाइबर, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, लिक्विड एक्सेट्रा, ये हमारे सारे क्या है मटेरियल्स। नेक्स्ट है मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज, और मटेरियल्स का जो ग्रुप बनाते हैं वो बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, मतलब उनकी क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या उनके डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब ग्रुप्स को ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं मटेरियल्स को, उनके क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट है हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट है हेल्प इन शॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये हेल्प करता है ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने में, उनको सेपरेट करने में। नेक्स्ट है मेक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इजी एंड मोर मीनिंगफुल, और ये स्टडी को बहुत इजी बना देता है ऑब्जेक्ट की और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल। नेक्स्ट है हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हेल्प करता है कि ऑब्जेक्ट की सिमिलरिटीज क्या हैं, उनमें क्या क्या चीजें सेम है और क्या क्या उनमें चीजें डिसिमिलरिटीज, मतलब क्या क्या उनमें चीजें अलग है। नेक्स्ट है हेल्प इन लोकेट थिंग्स, और ये हेल्प करता है चीजों को उनकी लोकेशन को डिसाइड करने में कि ये चीज कहाँ पे है, कहाँ से आई है। ठीक है, इसको ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।